थानेदार साहब हमारे को बहुत प्यार करते और वो मन्ने जरूर माफ करेंगे। आप थानेदार साहब की दोस्त हैं, लेकिन मैं उनका प्यार हूं। आप उनकी आंखें पढ़ सकती, लेकिन मैं उनके दिल की बात पढ़ सकती हूँ, उनकी आत्मा सुन सकती हूँ, और उनकी आत्मा पर सिर्फ और सिर्फ हमारा नाम लिखा है। खुद को बहलाना बंद कर दो बुलबुल। ना, मैं खुद को ना बहला रही, हमारे थानेदार साहब खुद को बहला रहे कि वो अपनी बुलबुल से प्यार ना करते, और आधा अधूरा काम तो मैं कोई ना करती। तुम्हारे थानेदार साहब से प्यार मैं आधा अधूरा कैसे कर सकती हूँ? इस बार कॉलेज की परीक्षा में पूरे 90% लेकर आई हूँ, लेकिन प्यार की परीक्षा में पूरे 100 में से 100 लेकर आऊंगी। माँ, पापा, पापा, माँ। ये लड़की आखिर चाहती क्या है? पापा, अब इतनी तवज्जो मत दीजिए। इट्स ओके, जाने दीजिए। अरे ये तो बुलबुल है ना, सुलक्षणा बहन की बहू। हाँ, वीर की पत्नी। लेकिन ये यहाँ सड़क पर क्या कर रही है? कुछ बात करनी थी आपको? नहीं, कुछ नहीं बोलना। चलो बहन। मुझे नहीं लगता ये लड़की इतनी जल्दी मानेगी। अरे माँ, करने दीजिए ना जो कर रही है। थोड़ी देर बैठेगी, वक्त बिताएगी, नाचेगी, गाएगी, जो करना है करेगी, और फिर यहाँ से चली जाएगी। और अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ, ताकि कल को हमारे गेट के बाहर यहाँ बैठकर कुछ करे तो उसका इल्जाम हम पर ना लगे। वैसे भी हम कुछ कर नहीं सकते, वो हमारे गेट के बाहर पब्लिक प्रॉपर्टी पे बैठी हुई है। माँ, भूख लगी, चलते हैं ना? राशि, वायु, चल, लेट्स गो। आई। आप तो जानते हैं ना भगवान कि मेरा वीर हमेशा सबकी भलाई के लिए ही काम करता है, सबका भला चाहता है। फिर आप ही बताइए, उस झूठी लड़की को आपने उसकी जिंदगी में वापस क्यों भेज दिया? क्या आपसे मेरे बच्चे की खुशी देखी नहीं जाती? क्या आप मेरे वीर को कभी भी खुश नहीं देखना चाहते? लेकिन मैं देखना चाहती हूँ। एक माँ हूँ मैं, इसीलिए मैंने ये फैसला ले लिया है कि मैं हर हाल में अपने बेटे की खुशी, उसकी मुस्कान वापस लेकर आऊंगी, और आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। अच्छा हुआ तुम आ गई राशि, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना। आंटी, थैंक यू किस लिए? थैंक यू इसलिए कि तुमने सही समय पर आकर मेरे वीर को और इस परिवार को बिखरने से बचा दिया। आंटी, इट्स ओके। मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ बेटा। सच में तुमने जो किया है ना, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकती। कल नवरात्रि है ना, कहते हैं कि अगर कोई शुभ कार्य नवरात्रि में सोचा जाए तो वो जरूर पूरा होता है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आंटी, पूछना क्या? आप हक से ऑर्डर कीजिए। वीर से शादी करोगी?
हमारा अपने मौके पे चौका। वीर भले ही मेरे ना हो सके, मुझे इस बात की खुशी ज़रूर है कि वो कभी बुलबुल के भी नहीं हो पाएंगे। आंटी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी इस बात का मान नहीं रख पाऊंगी। आंटी, वीर मुझे सिर्फ अपनी दोस्त मानता है और मैं भी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती ना जो मुझसे प्यार ही ना करता हो। आंटी, वीर मुझे कभी ऐसी नज़रों से नहीं देख पाएगा और इसीलिए मैं अपना एक अच्छा दोस्त नहीं खोना चाहती। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया बुलबुल? तू तो सड़क पर आ गई। पहले कितने अच्छे से महलों में रहती थी ना, लेकिन अब इस तंबू में रहती है, तारों की छांव में। तंबू था ऐसा। मेरी छोटी बुलबुल का ख्याल रखना। वो क्या है ना, आजकल तो औरतें घर में भी सुरक्षित नहीं है, और तू तो ऐसे रोड पर, ऐसे अंधेरे में कुछ भी हो सकता है। अरे मधुमक्खी जीजी, आप तो बिल्कुल वैसी की वैसी, बिल्कुल ना बदली। वो किसकी धुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है? किसकी रहती है? आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपसे बुलबुल प्रॉमिस करती हूँ कि हमारी मोमबत्ती मौसीसा के बुझने से पहले पहले मैं हमारे घर में रहूंगी। इस मोमबत्ती के बुझने से पहले? ये दिवाली में जलाने वाली मोमबत्ती सा नहीं? ये वाली। बहुत स्मार्ट बन रही है ना तू। बुलबुल, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। आप हमारे घर में एंट्री से पहले खत्म ना हो सकती? शायद थानेदार साहब भी हमारे को माफ ना करना चाहते हो, लेकिन मैं भी 90% अव्वल दिमाग वाली उनकी ही बुलबुल हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं हमारे थानेदार साहब को मना कर ही रहूंगी। तपस्या ताईसा, आप होंगी कड़ी, लेकिन सामने है बुलबुल खड़ी। बोले खाटू श्याम जी, ये
ये कौन है? और मैंने बेहोश क्यों किया? मैंने यहाँ क्यों लेके आया? सुलझा देगी सारी गुत्थी मारी 90% तेज बुद्धि। अब आप देखो गुंडे भाई साहब। है? मारा क्यों? नशा ज्यादा हो गया क्या तेरे को? चल चल खेल चुपचाप। है? मारा क्यों? तारे को समझना आता क्या? खेल के बीच में तंग कर रहा है तू? दिमाग फिर गया क्या तेरा? अरे तूने नहीं मारा तो किसने मारा? कोई आत्मा है जो थप्पड़ मार के चली गई? कॉलर छोड़। क्या कर लेगा तू? कॉलर छोड़। मैंने ऐसी मजाक पसंद ना है, समझा? इन्हें कुछ नहीं कहता। तो किसने किया? है? अबे लड़की कहाँ गई? अबे मन्ने छोड़, लड़की ढूंढ। ढूंढो। लड़की भाग गई ना तो बहुत जान से मार देगा। अरे जल्दी ढूंढ। अच्छा हुआ इन लोगों ने हमारा फोन ना देखा, वरना ये हमारे से छीन लेते और मैं थानेदार साहब को फोन ना कर पाती। फोन उठाइए थानेदार साहब। अरे जल्दी ढूंढ, आफत आ जाएगी। हमारे खाटू श्याम जी हमारी मदद करिए। बुलबुल के इतने मिस कॉल्स। बुलबुल की लोकेशन घर से इतनी दूर क्यों दिख रही है? बुलबुल तो सामने टेंट में ही है। अरे ढूंढ, मेरे पीछे बता, ढूंढ। अब देख थारे साथ क्या होगा। अब भाग के दिखा। जी हुकुम। मिली छोरी? हाँ हुकुम, भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन पकड़ी गई। अभी सुनो ध्यान से, किसी को कानो कान खबर ना हो। गली का गुंडा नहीं, मिनिस्टर है रतन चौहान। मेरा नाम कहीं नहीं आ सकता। आता हूं मैं भी वहां। जी हुकुम। भागना है तेरे को? भाग। कहाँ भागे? मैं भी देखता हूँ। थानेदार साहब, थानेदार साहब हमारे लिए आए हैं। थानेदार साहब, पता था कि आप जरूर आएंगे। आपने हमारे रिश्ते पर हमारा भरोसा टूटने नहीं दिया थानेदार साहब।
थानेदार साहब। तू थानेदार? हाँ? कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी वर्दी का डरना किसी और को लाके दिखाना, समझा? पहली बात मैं और दूसरी बात तो जैसे को संभालने के लिए ना मेरा पुलिस वाला होना जरूरी नहीं। थानेदार साहब भी हमारे से प्यार करते हैं। रुको। ये तो एसीपी वीर प्रताप सिंह की गाड़ी है। ये निलंबित एसीपी फिर से छोरी को बचाने कैसे आ गया? लगता है चैन की नींद सो रही है दृष्टि। एसीपी वीर को नहीं पता चलना चाहिए कि सारा काम मैंने करवाया, किसी भी हालत में। ड्राइवर चलो यहां से। ध्रुव, जय हिंद। कहाँ पहुंचे? बस 1 मिनट में पहुंच जाऊंगा हुकुम। मैं कितनी बार कहा है मुझे हुक्म बुलाना बंद करो। मैं तुम्हारा हुक्म नहीं हूँ, जल्दी पहुंचो। रतन के इतने सारे मिस कॉल्स। हेलो। बड़ा बुलबुल को जाल में फंसाने चली थी, उस जाल को काटने खुद वीर वहां आ गया। क्या बुलबुल को बचाने के लिए वीर आया था? देखो दृष्टि, मैं आपको छोटा मोटा गुंडा नहीं हूँ। मन ने हमारा मंत्री पद और कुर्सी दोनों बहुत प्यारी है। मन ने बख्श दो, ठीक है? वीर बुलबुल को बचाने गया था। मुझे ये बात घर पे बतानी होगी, स्पेशली मम्मी जी को। नहीं, लेकिन पूछेंगी तो क्या कहूंगी? मुझे कैसे पता चला? घुमा फिरा कर बात करती हूँ। बैठो। ओले, थानेदार सा ने कार्तिक आर्यन सा की तरह एकदम हीरो जैसी एंट्री मारी थी और कैसे गुंडे सा की धुलाई कर दी। डिशो डिशो। ओले, ये इतने कड़क सिंह खड़ूस क्यों बन रहे? एक बार भी ना पूछा हमारे को कि बुलबुल तुम ठीक हो भी या नहीं, या चोट तो ना लगी। आपका गुस्सा इतना डेंजर है ना थानेदार साहब कि आपको थैंक यू बोलते वक्त भी हमारे को डर लगता है। अब हमारे से क्या गलती हो गई? ये जगह मेरे अपनों की जगह है, तुम मेरी अपनी नहीं हो। पीछे जाके बैठो। आग हवा का